तो यार आज की इस वीडियो से मैं एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूँ जिसमें कि मैं हर 2-3 हफ्तों में एनिमे न्यूज़ कवर करा करूँगा। और मैं 2-3 हफ्ते इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मेजर एनिमे न्यूज़ हुआ करेंगी तभी ऐसी वीडियोस आया करेंगी, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगती है तो। और मेजर एनिमे न्यूज़ से मेरा मतलब है जैसे कि आज की इस वीडियो में देखेंगे कि जेजेके का सीजन 3 कब आने वाला है, ब्लीच का लास्ट सीजन कब आने वाला है, ब्लैक क्लोवर का अगले सीजन का क्या सीन है, आखिर साइबरपंक का अगला सीजन कब आने वाला है और उसका प्रोड्यूसर क्यों चाहता है कि दुनिया में सारे लोग दुखी हों, और क्या हमें सोलो लेवलिंग से रिलेटेड अगले 1-2 सालों में कुछ कंटेंट मिल सकता है। ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। सो इफ यू अंडरस्टैंड, कीप वाचिंग। तो यार सबसे पहली न्यूज़, ब्लैक क्लोवर का अगला सीजन 2026 में एयर होने वाला है। एटलीस्ट ऐसा बोला जा रहा था क्योंकि जैसे ही सारे प्लेटफॉर्म्स पे ये न्यूज़ आई, यानी क्रंची रोल की वेबसाइट और 2-3 ब्लॉग्स वाली वेबसाइट है, उन पे ये चीज़ शो होने लगी तो सारे ब्लैक क्लोवर फैंस खुश हो गए। लेकिन अगले ही दिन हम देखते हैं कि ये चीज़ हटा दी गई है सारे के सारे प्लेटफॉर्म से, यानी ब्लैक क्लोवर का अगला सीजन आने तो वाला है, प्रोडक्शन में है वो, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि 2026 में आएगा कि नहीं। चलो एट लीस्ट ये लोग अपनी गलती मान के वापस तो ले लेते हैं इस चीज़ को, नहीं तो यार वन पंच मैन वाले सीजन 3 आएगा यही चीज़ चलती आ रही है। एंड रिसेंटली उसका ट्रेलर भी आने वाला था लेकिन वो भी हमें शो नहीं करा गया, तो इसलिए पता ही नहीं वन पंच मैन का सीजन 3 आएगा भी कि नहीं अक्टूबर में। चांसेस तो काफ़ी कम लग रहे हैं। ट्रेलर भी देखने को नहीं मिला यार, 1-2 महीने ही बचे हैं अब तो। अगली न्यूज़ यानी थर्ड न्यूज़ है साइबरपंक से रिलेटेड, जिसका कि अगला सीजन आने वाला है प्रोबेबली 2026 में, क्योंकि ये एनीमे भी प्रोडक्शन में है नेटफ्लिक्स की तरफ से। लेकिन इसका जो प्रोड्यूसर है उसने एक ऐसी चीज़ बोली जिसने सारे लोगों को शॉक कर दिया है। बंदा इतनी बड़ी पोस्ट पे होने के बावजूद ये बोलता है कि मैं पोलैंड से हूँ, पोलैंड में सारे लोग दुखी हैं, इसलिए मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूँ जिससे कि बाकी जो लोग दुखी नहीं है वो भी थोड़े बहुत तो दुखी हों, जिससे कि मुझे खुशी मिले। ऐसी चीज़ें बोल रहा है विलन जैसी। खैर इसके एनीमे की बात करें तो इस एनीमे का सीजन 2 10 एपिसोड्स के साथ आएगा और पिछले सीजन की तरह ही काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटिक होने वाला है ये सीजन। इसके बाद अगली न्यूज़ है ब्लीच से रिलेटेड, जिसका कि लास्ट सीजन जो बचा हुआ है वो अगले साल आने वाला है। और जो लोग इसे एनिमेट कर रहे हैं ना, उनका ये कहना है कि ये जो सीजन है वो सारी बाउंड्रीज को पीछे छोड़ देगा जितने भी एनिमे अभी तक एनिमेट हुए हैं। इतना तगड़ा एनिमेशन होने वाला है इस सीजन का। इसके बाद बात करें अगर अगली न्यूज़ की तो वो है मोशोको टेंसाई से रिलेटेड, जिसका कि सीजन 3 वो भी अगले साल आने वाला है। और ये चीज़ हमें शो करी गई थी रिसेंटली रिलीज हुए ट्रेलर में। अब वैसे फर्स्ट और सेकंड सीजन काफ़ी अच्छे थे, लेकिन थर्ड सीजन और भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर फाइट शो करे जाने वाली है और उसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा एनकाउंटर भी होगा। अब ये कौन सी फाइट है, कौन सा एनकाउंटर है, ये चीज़ मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। मोशोको टेंसाई देखो और जान लो। वैसे जिन लोगों ने देखी है कमेंट्स बताओ किस किस की बात कर रहा हूँ। इसके बाद न्यूज़ आती है गेट की, जिसका कि सीजन 2 आने वाला है पूरे 10 साल बाद, यानी सीजन 1 जो था वो 10 साल पहले आया था। अब टू बी ऑनेस्ट मैंने गेट देखा नहीं है एनीमे, किस चीज़ से रिलेटेड है ये भी चीज़ मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एनीमे है ये। और जब से सीजन 2 आने वाला है इसकी अनाउंसमेंट हुई है, काफ़ी ज़्यादा हाइप पर हैं इसके फैंस। इसके बाद अगली न्यूज़ आती है फ्री फायर से रिलेटेड। हाँ मैं गेम की ही बात कर रहा हूँ, लेकिन उसी गेम पे बेस्ड एक एनीमे आने वाला है अगले ही साल। अब पोस्टर देख के तो मुझे लग रहा है इतना कुछ खास होगा नहीं एनीमे, स्लाइस ऑफ लाइफ जैसा होने वाला है शायद, लेकिन लेट्स सी कैसा निकलता है गेम पे बेस्ड एनीमे। पिछले जो गेम पे बेस्ड एनीमेज आए हैं उनमें से ज़्यादातर फेल ही होते हैं, कुछ अच्छे निकलते हैं लेकिन ज़्यादातर फेल होते हैं। इसके बाद अगली न्यूज़ जो है वो हम जैसे क्रिएटर यानी एनीमे पे बेस्ड क्रिएटर्स के लिए काफ़ी प्राउड चीज़ है, क्योंकि हमारी ही कम्युनिटी से एक यूट्यूबर जो है वो खुद का एक एनीमे लाने वाला है, इसेकाई एनीमे, और उस यूट्यूबर का नाम है गिगुक, जिसका कि तुमने वीडियो भी काफ़ी बार देखी होगी। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर यूट्यूबर है और उसकी वीडियोज़ भी मिलियंस में जाती हैं। सो लेट्स सी बड़े बड़े जो एनिमेशन स्टूडियोज नहीं कर पाते वो ये अकेला बंदा कर पाएगा कि नहीं, यानी अपने एनीमे को पॉपुलर बना पाएगा कि नहीं। इसके बाद अगली न्यूज़ है क्लासरूम ऑफ एलाइट से रिलेटेड, जिसका कि सीजन 4 जल्दी आने वाला है, प्रोबेबली 2026 में ही आ जाएगा क्योंकि इसकी प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। 2026 के शायद लास्ट तक आ जाए। इस एनीमे का पर्सनली मैं तो काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहा हूँ, और अगर तुमने ये एनीमे नहीं देखा है तो जल्दी जाके देख लो, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, बहुत तगड़ा लगेगा तुम्हें। इसके बाद अगली न्यूज़ है एक ऐसे एनीमे से रिलेटेड जिसने कि वन पीस और सोलो लेवलिंग इन दोनों को पीछे छोड़ दिया हाईएस्ट रेटेड एपिसोड के मामले में। एंड उस एनीमे का नाम है टाकोपीज ओरिजिनल सिन, जिसका कि एपिसोड फर्स्ट 9.8 आउट ऑफ 10 रेटिंग पे है। एंड कीप दैट इन माइंड, मैं इस साल की बात कर रहा हूँ और यही एनीमे ऐसा है जिसकी कि क्रिएटर खुद ऐसा बोल रहे हैं
कि जो भी लोग व्यूअर्स हैं इस एनीमे को देख रहे हैं वो इस वार्निंग के साथ देखें कि ये साइकोलॉजिकली काफी डिस्टर्बिंग एनीमे है। इसलिए अगर तुम मेंटली स्टेबल नहीं हो तो इस एनीमे को मत देखो। क्रिएटर्स खुद ऐसा बोल रहे हैं। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैंने ये एनीमे नहीं देखा है तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जिन लोगों ने एपिसोड फर्स्ट देखा है तुम लोग मुझे बताओ ऐसा क्यों कहा जा रहा है इस एनीमे के बारे में। ऐसी क्या डार्क चीज दिखा दी यार इस एनीमे में, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि कोई एनीमे इतना ज्यादा डार्क था ही नहीं पहले। काफी सारे डार्क एनिमेज हैं जिनमें की काफी घिनौनी चीजें हुई हैं और टॉप पे बर्ज़र्क ही आता है, और वो किस सीन की वजह से आता है तुम सबको पता है। उससे भी ज्यादा घिनौनी, साइकोलॉजिकली मेंटली डिस्टर्बिंग चीज इस एनीमे में कैसे हो सकती है। इसके बाद अगली 5 न्यूज जो है वो टॉप 5 न्यूज है इस हफ्ते की या फिर पिछले 2 हफ्तों की तुम कह सकते हो, क्योंकि इनमें से पहली न्यूज एक डेटा से रिलेटेड है जो कि हमें ये बताता है कि नेटफ्लिक्स पे जो व्यूअर्स है ना उनमें से 50% से ज्यादा लोग एनीमे देखते हैं। यानी तुम इमेजिन कर सकते हो नेटफ्लिक्स ऐसा तो है नहीं सिर्फ एनीमे वाला प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है उस पर, मूवीज, सीरीज एंड ऑब्वियसली एनीमे। लेकिन नेटफ्लिक्स मूवीज और सीरीज को प्रमोट ज्यादा करता है, एनीमे को भी अभी भी करने लगा है, लेकिन स्टार्टिंग उन्हीं के साथ हुई थी तो उनको प्रमोट करता है। लेकिन स्टिल नेटफ्लिक्स पे जो व्यूअर्स हैं उनमें से 50% से ज्यादा लोग हफ्ते में कम से कम एक बार एनीमे देखते हैं। और सिर्फ नेटफ्लिक्स के साथ नहीं है, पिछले 5 सालों में एक डेटा के थ्रू ये पता चला है कि एनीमे की जो व्यूअरशिप है वो ट्रिपल्ड हो गई है। यानी अगर 100 मिलियन लोग देख रहे थे 5 साल पहले तो अब 300 मिलियन देख रहे हैं। इस तरीके से रैपिड ग्रोथ हो रही है एनीमे इंडस्ट्री की। तो इसलिए अगर एनीमे से रिलेटेड अगर तुम कोई बिजनेस अब खोल लेते हो तो क्या पता मिलियनर ही बन जाओ। लेकिन क्या फायदा यार, ऐसी बूमिंग इंडस्ट्री के लिए इंडिया में कुछ हो ही नहीं रहा। खैर इसके बाद अगली न्यूज आती है सोलो लेवलिंग से रिलेटेड, जिसके की सीजन 2 के बारे में तो कोई न्यूज नहीं है, लेकिन उसकी लाइव एक्शन जो है उस पर काम चल रहा है, वो प्रोडक्शन में अभी और होपफुली 2026 में दिखाई जा सकती है। अब काफी सारे फैंस तो खुश है इस चीज से, लेकिन काफी सारे फैंस गुस्सा भी हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग यही बोल रहे हैं वन पीस ने जो इमेज सही करी है लाइव एक्शंस की, सोलो लेवलिंग फिर से बिगाड़ देगा, ऐसा बोला जा रहा है। तुम सबको क्या लगता है, क्या तुम बैट करोगे सोलो लेवलिंग के लाइव एडेप्टेशन पे? पर्सनली मुझे तो नहीं लगता कि लाइव एडेप्टेशन सोलो लेवलिंग की इतनी अच्छी होगी, क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि लाइव एडेप्टेशन में शो नहीं करी जा सकती। वन पीस में तो जैसे तैसे चीजें सही तरीके से लग रही थी, काफी ज्यादा फील भी आ रही थी वन पीस की, लेकिन सोलो लेवलिंग में ऐसा नहीं हो पाएगा। बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताना। इसके बाद इस वीडियो की सबसे बड़ी न्यूज जेजेके से रिलेटेड ये है कि इसका सीजन 3 2026 में आ सकता है, और जो गोजो का वॉइस एक्टर है, यूजी का वॉइस एक्टर है, उनका ये मानना है कि जेजेके का सीजन 3 है ना सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगा एनिमेशन के मामले में, फाइटिंग सीन्स के मामले में। और वॉइस एक्टर्स ये चीज ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने खुद एनिमेशंस देखी है, क्योंकि इस वक्त इस सीजन पे प्रोडक्शन में काम चल रहा है और प्रोडक्शन में भी उस स्टेज पर है जहां वॉइस एक्टर्स अपनी आवाज दे रहे हैं एनीमे में, तो इसलिए उन्होंने पहले ही सारे सीन्स देख लिए हैं, तो इस वजह से वो ऐसा कह रहे हैं। इसके अलावा फुल मेटल एल्केमिस्ट के जो फैंस हैं उनके लिए भी एक काफी तगड़ी न्यूज है। फुल मेटल एल्केमिस्ट का जो ऑथर है वो एक नया एनीमे ला रहा है। अब उस एनीमे का नाम क्या था मैं भूल रहा हूँ, तुम सर्च भी कर सकते हो जाके, लेकिन वो एनीमे जल्दी आने वाला है। अब इस चीज से मैं तो ज्यादा एक्साइटेड हुआ नहीं, क्योंकि मैंने ये एनीमे देखा नहीं है। तुम कितने एक्साइटेड हो कमेंट्स बताना। इसके बाद अगली न्यूज किसी एनीमे से रिलेटेड नहीं है, बल्कि एनीमे प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है, यानी क्रंचीरोल से। लिटरली क्रंचीरोल इतनी बड़ी वेबसाइट, इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद एनीमे के जो सबटाइटल्स है ना उनके लिए चैट जीपीटी का यूज कर रहा है। अब वैसा तो लोगों का ध्यान नहीं जाता है, और नॉर्मल पब्लिक देखती हुई तो क्या फर्क पड़ता है ऐसा सोच रहे होंगे वो, लेकिन एक क्रिएटर ने वो चीज पकड़ ली, एक एनीमे में वो चैट जीपीटी लिखा रहा था और वो चीज सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी, जिस वजह से काफी ट्रेंडिंग में जाने लगी वो पोस्ट। और लोगों का ये मानना है कि अभी से एआई जॉब खाने लगा है लोगों की, क्योंकि ऑब्वियसली एक एपिसोड के सबटाइटल्स लिखने में लोगों को काफी टाइम लगता है, लेकिन चैट जीपीटी कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में ये चीज कर देता होगा। बस एक बार चैट जीपीटी से निकालने के बाद रिव्यू ही तो करना है, और ये रिव्यू में छूट गया होगा किसी से तो 10 लोगों का काम सिर्फ एक बंदा कर सकता है। और घिबली वाला जो ट्रेंड हुआ था वो सब भी तुम्हें पता है, तो शायद एनीमे इंडस्ट्री में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है एआई का। पर्सनली मुझे तो ऐसा लगता है 4-5 साल में काफी कुछ बदलने वाला है। पर एक चीज अच्छी है इसमें, एआई से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं एनीमे में उसका अपोज बहुत ज्यादा करते हैं फैंस। वैसे तुम लोग सपोर्ट करते हो कि नहीं एआई का जो इम्पैक्ट है एनीमे इंडस्ट्री पे होने वाला है उसको? क्या ये चीज होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, ये मुझे कमेंट जरूर बताना। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर ऐसी ही वीडियोस चाहिए तो लाइक और कमेंट दोनों करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, और भागो।